ये देखो मैडम जी कहाँ घुसी बैठी हुई हैं, इनको देखो आँखी। आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए गेहूँ रखे हुए थे, इनको धूप में डाल दिया है। वीडियो शुरू करते ही देखो फ़ोन आ गया, तो इस चक्कर में आवाज़ आना बंद हो गया था। फिर मुझे बाद में वॉइस देनी पड़ी थी। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और इधर लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। उधर मैंने भिंडियों को धो के अच्छे से तौलिया में लगा दिया था, जिससे कि इनका पानी अच्छे से सूख जाए। फिर इनको फटाफट बना लूँगी। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, नहीं तो मैं पहले ब्लॉग शुरू करती थी। मैंने कहा आज मैं पहले ही बाद में शुरू करूँगी, पहले मैं ये सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो आटा वगैरह लगा के सारे काम कर लिए थे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनने रख दी, लौकी की दाल, और तब मैं चाय बनाने के लिए लगी। मैंने कहा तब तक ये हमारी भिंडी सूख जाएंगी, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ और फिर इसके बाद भी सब्ज़ी बन जाएगी। सुबह सुबह जल्दी सारे काम करने होते हैं। आप सभी का स्वागत है ईशानी की दुनिया में। ईशानी की दुनिया बस अजीबो गरीब है। यहाँ पे पता नहीं कब क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं कब क्या करने लग जाऊँ। तो यहाँ पे मैं चली गई थी वह कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। कान्हा जी का भोग लगाने के बाद आ गई फिर से मैं चाय लेने के लिए। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ पहले, इसके बाद में सारा काम करूँगी। ब्लॉग वगैरह शूट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कितने टाइम क्या किया जाए। मैं चाय पीती जा रही थी और सारे काम करती जा रही थी। मैंने कहा फटाफट से ये सारे काम निबट जाएं, इसके बाद मुझे ब्लॉग भी बनाना है। फिर ध्यान आया अरे मैंने आज अपने लिए दही तो फेरा ही नहीं, तो मैं मट्ठे लेके दही बनाने के लिए लग गई। लाइट का वेट करती रही, कभी लाइट आती है कभी जाती है, तो मैंने कहा आज हाथ ही से बना लेती हूँ। बहुत देर से सोच रही थी बना लूँ लेकिन नहीं बना पाई, इसीलिए फिर मैंने मट्ठा यहाँ पे फेरना शुरू कर दिया। तब तक आ गया था फ़ोन पे बात करती जा रही थी और काम होता जा रहा था, क्योंकि ऐसा काम ही है जिसमें फ़ोन से ही काम हो जाता है, ज़्यादा आना जाना वाला सिस्टम नहीं रहता है। तो यहाँ पे फ़ोन वाला काम भी चल रहा था, ड्यूटी भी हो रही थी और यहाँ पे चाय भी बन गई। मट्ठा वगैरह लेने के बाद में मैंने यहाँ पे इधर मैंने सोचा था 1 कप की चाय बची हुई है, इसको भी चीनी डाल के मीठा कर देती हूँ, फिर दे दूँगी। फिर मुझे रोटियाँ भी सेकनी है। रोटी सेकने जा ही रही थी तो देखा मैडम जी कहाँ पे बैठी हैं। मैंने बच्चों की रोटी सूखा पहले ही निकाल के अलग से रख दी थी। इधर मैंने भिंडी छौंक दी थी, मैंने कहा भिंडी बन जाएंगी, फिर जल्दी से मैं खाना रोटियां सेक लूँगी। तो भिंडी सब्जी तो आपको रेसिपी मैं दे ही चुकी हूँ। आज शाम को मैं अलग से कुछ बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी मैं पूरी आपको देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मेरी देखिए भिंडी बन गई। फिर मैंने यहाँ पे रोटियां सेकना शुरू कर दी। आपको दिखाऊं मैं बच्चों की रोटियां कितनी बड़ी बड़ी बनाती हूँ। मेरे बच्चे की रोटी बताएं बंदरों की रोटी है ये, छोटे वाले बच्चे तो बाहर वाले जो डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए मैं पतली पतली रोटियाँ बनाती हूँ, और जो बच्चे हैं ये देखिए ऊपर जो बंदर हैं उनके लिए मैं इतनी बड़ी रोटियां बनाती हूँ और मोटी बनाती हूँ, क्योंकि इनके लिए बच्चों को, ये लोगों का तो रोज़ का टाइम है सुबह शाम देना, उन लोगों को लिए मुझे सुखा के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो सब्जी वगैरह से रोटी नहीं खाते हैं। उन लोगों को नॉर्मल ही रोटी चाहिए होती है, तो वो सूखी हुई पापड़ की तरह होती है तब वो खाते हैं। मैं एक डिब्बा 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा बनी जाती हैं, तो उनकी वजह से मुझे रोटियां सेकनी पड़ती हैं। देखो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये मैडम जी चिल्ला रही हैं, इनको पता नहीं कितनी में पता नहीं क्या दिक्कत है, बहुत चिल्लाती हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आके बैठ गई थी, ये मेरे पास ही आके बैठ गई और फिर मैं यहाँ किचन की सफाई करने लगी। रोटी वगैरह बन गई थी, सारा काम हो गया और यहाँ पे मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था। किचन साफ़ कर दो फिर झंझट नहीं। देखो ये कैसा हो जाता है पता नहीं, चिपकाया है फिर भी अलमारियों में चिपकता नहीं है। आजकल के पता नहीं कैसे मकान बनते हैं, ना इनमें कील ठोक सकते हैं ना ही मकानों में कुछ चिपका सकते हैं। समझ में ही नहीं आता है क्या किया जाए, पता नहीं कैसे ये मकान है क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी किचन भी साफ़ हो गई है और ये देखिए झंझट ख़त्म, यानी किचन का आधा काम ख़त्म हो गया है। अब ये देखिए मेरे बच्चों के बारे में दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने गेहूँ डाले हुए हैं सूखने के लिए, इनको इतना खिलाओ फिर भी वो देखो कितने मज़े से गेहूँ खा रहा है बैठा बैठा। देखो देखो जैसे इनकी बपौती है ना, ये हमारे लिए रख गए हैं। अभी देख लेगा कोई तो मुझे इतनी डांट पड़ेगी कुछ कहने की नहीं। कितने मज़े से एक एक दाना बीन के खा रहा है। ना लड़ाई हो तो लड़ाई करवाएंगे जे साले। आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ बैगन, यानी भरवा बैगन बनाने की सोच रही हूँ। बैगन है ये
तो इनको बैगन को भरमा बनाऊंगी। दूध गर्म हो जाए इसके बाद सब्जी बनाती हूँ। दूध आ चुका है और थोड़ा सा रायता बना लूँगी। ये बर्तन है दूध के, ये धो देते हैं। आटा मैंने लगा लिया है, ये देखिए आटा लगा के रख लिया है। तो चलिए बैगन को तैयारी कर लेते हैं। जब तक ये तैयार होगा तब तक अमिया वगैरह छील लेते हैं और भरमा बैगन की तैयारी करते हैं। तो आपको पूरी रेसिपी देती हूँ बिल्कुल वेज वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ड्राई जो हमारे ड्राई मसाले होते हैं, धनिया होते हैं साबुत, मेथी और जीरा, ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा गुनगुना कर लूँगी, थोड़ा फ्राई कर लूँगी, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब पीसने में अच्छा रहेगा। फिर मैंने ले ली थी सौंफ, सौंफ के बाद ली कलौंजी। इनको अच्छे से मैंने भून लिया और भूनने के बाद ये देखिए धीरे धीरे आंच में भूनना है। और भूनने के बाद में इनको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ठंडे हो जाएंगे इसके बाद में हम इनको पीस लेंगे। देखिए कितने अच्छे, जब ये भून जाते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू लगती है। ये लगता है इनको और अच्छे से सूंघते रहो बैठे बैठे। धीमी आंच पे जब भूनते हैं तो वो अलग ही बात होती है। अगर तेज़ आंच पे हम इनको भूनेंगे तो ये जल जाएंगे और अच्छे से भूनते नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे अब अच्छे से भून गए हैं। अब इनको मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तेल ले लूँगी, दूसरा फ्राई पैन, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल और हींग। थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भरमा में जितना कम तेल डाले उतना ही बेकार है, तेल ज़्यादा पड़ जाता है सब्जियों में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तेल ले लिया। तेल लेने के बाद में यहाँ पे मैं भूनूंगी पहले बैगन को। बैगन में मैंने नमक लगा के अच्छे से पहले ही इनको रख दिया था आधा घंटे के लिए। नमक लगाने के बाद में अब इनको तेल में पहले बैगन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जब थोड़े से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसके बाद में मैं इनको जब ये भून जाएंगे तो इससे क्या होगा, इनके अंदर जो नमक है ना वो अंदर आसानी से चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ढक दिए हैं और इधर मैं तब तक मसाले पीस लेती हूँ। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, मसाले ठंडे हो गए हैं। अब इनको हमें अच्छे से पीस लेना। देखिए दरदरा पीसना है इनको, हमें साबुत ही, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना है। और इसमें मैंने डाला है हल्दी, 2 लाल मिर्च, सब्जी मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, हल्के हल्के थोड़े थोड़े मसाले आधी चम्मच डाल दिए हैं। आधा किलो बैगन है उसी हिसाब से लेना है, ज़्यादा बेसन नहीं लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से हो गए हैं। अब इनको हम पीस लेते हैं। देखिए दरदरा हमने इसको पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सूखी खटाई। मैं सूखी खटाई नहीं, अब तो हरे हरे आम आ रहे हैं तो इसीलिए मैं कच्चे आम की ही बैगन भरमा बनाऊंगी। और बैगन भरमा जब तक खट्टे ना हो तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो इनको बीच बीच में मैं चला रही थी और चलाने के बाद जब अच्छे से ये थोड़े हल्के पक गए हैं तो मैंने इनको निकाल लिया है, जिससे कि ज़्यादा ना पक जाएँ, अध कच्चे हो जाएँ। ज़्यादा पक जाएंगे तो घुल जाएंगे पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है फिर से, और हींग डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं अपने जो कच्चे आम है ना, कच्चे आम को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा नमक लगा के इनको भूनने के लिए रख देंगे, जिससे ये अच्छे से भुन जाएंगे। अब ये मसाले वगैरह हमने इसमें, जब हमारी आम अच्छे से पक गई तब मैंने इसमें डाल दिया है मसाला थोड़ी देर भुनने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएंगे। मसाले हमारे भुने हुए तो थे लेकिन थोड़ा सा और डाल देंगे तो जिससे कि हमारे जो ये कच्चे आम है ये भी अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए हमारे अच्छे से मसाले पक जाएँ। 5 मिनट के लिए हमें इनको अच्छे से पका लेना है, जिससे कि ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। ये इस तरह से जब हम अच्छे से कर लेंगे तो ये हमारे बैगन की जो खटाई है ना, तो कच्चे आम का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। जब बैगन आप बनाओ तो कच्चे आम डाल के एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बैगन बनेंगे। और मसाले जो है ना आप अपने हाथ से पीसते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कच्चे आम के साथ में जो बन के तैयार होते हैं उसकी मज़ा ही कुछ और होती है। तो यहाँ देखिए मैंने बैगनों को भर के अच्छे से अब इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसकी पूरी की पूरी जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं वो आपको मेरे चैनल सर्च एयर पे मिलेंगी। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद।